हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे आप जब जान लेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भाई, वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जिसके माध्यम से आप अपने फीलिंग को एक फोर्स प्रदान कर सकते हैं, इम्फेक्ट प्रदान कर सकते हैं, एक प्रभावशाली रूप से आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और ऐसे वाक्यों से आप अपने एक्सपेक्टेशन को, एग्रीमेंट को तथा क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं, क्वेश्चन रूप में आप उसे बता सकते हैं, एग्रीमेंट रूप में आप बता सकते हैं, एक्सपेक्टेशन में आप बता सकते हैं और तथा अगर आप चाहें तो एजम्पशन के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका सेंस देने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। मैं सुजीत द्विवेदी आपका SDL पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो आज के टॉपिक में क्वेश्चन टैग और हाउ टू ट्रांसलेट क्वेश्चन टैग। हम क्वेश्चन टैग को किस प्रकार से आज बदलेंगे, किस प्रकार से हम वाक्य को उसका ट्रांसलेट करेंगे, आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस विषय में क्या होता है कि आप प्रश्न को जब हिंदी वाक्यों को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं पाया जाता है, कोई सहायक क्रिया के रूप में वर्ड नहीं पाया जाता है। फिर भी हम जब इसको अपने वाक्य को, अपने भाव को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो इस इफेक्टिव को बनाने के लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग कर देते हैं। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला मेथड जो है वो क्या है, अगर आपका वाक्य सेंटेंस यानी कि हम कह सकते हैं मेन सेंटेंस आपका अगर जी क्या है एफर्मेटिव, अगर आपका मेन वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस है तो जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जो क्वेश्चन टैग आप यूज करेंगे, क्वेश्चन टैग जो आप यूज करेंगे वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यह आपका पहला नियम। कैसा कि जब आपका मेन सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि क्या हो, एफर्मेटिव भाव में हो, एफर्मेटिव हो, तो जब आप क्वेश्चन टैग यूज करेंगे तो वो नेगेटिव होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं आप अब ठीक तो हैं। कैसे, आप अब ठीक तो हैं, आप अब ठीक तो हैं। अब इस वाक्य को आपने देखा, अगर हम सिंपल रूप से कहें आप अब ठीक हैं तो आप कहेंगे यू आर नाउ वेल। लेकिन इस वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए दो शब्द आ गया और ऐसी स्थिति में आप जब इसे बनाएंगे तो साधारण रूप से आप इसका भाव नहीं दे पाएंगे। अगर आपने कह दिया यू आर वेल नाउ तो ये आपके वाक्य को कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अतः आप कैसे बनाएंगे, यू आर वेल नाउ और फिर इस बाद क्वेश्चन लगा करके आप देखेंगे इस क्रिया को इसको बदल देंगे, आरएंट नेगेटिव बनाएंगे, आरएंट यू और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये मेथड है एक क्वेश्चन टैग बनाने की विधि का। अगर आप कहें आप धनी तो हैं, आप धनी तो हैं, अब इस स्थिति में क्या आएगा, आपने लिखा आप धनी तो हैं। इस स्थिति में आपने देखा कि तो लगा हुआ है तो क्या करेंगे, आप सिंपल रूप से बना देंगे यू आर रिच। लेकिन ऐसे में भी आपका सेंस पूरा नहीं आएगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा, आर एंड यू। जब आप यह वाक्य बनाएंगे, जब आप ये आर एंड यू क्वेश्चन टैग यूज कर देंगे तब कहीं जाकर वो कंप्लीट सेंस देगा। अन्यथा आपका वाक्य धनी, आपका वाक्य कंप्लीट सेंस नहीं देने वाला है। इस बात को आप नोट कर लें। जैसे कि अगला सेंटेंस देखेंगे, एक और इससे संबंधित नियम है वो भी आप देख लें।
जैसे उसने कहा मैं थका हुआ तो हूं, मैं थका हुआ तो हूं, मैं थका हुआ तो हूं। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? अब देखना, आई एम टायर्ड हो गया, आई एम टायर्ड। अब जैसे मैंने बताया साइड क्रिया लगानी पड़ती है, यहां थोड़ा सा परिवर्तन है कि अगर आई दिया गया हो तो एम, एमेंट या एमेंट नॉट लगा के, एम नॉट आई न लग के आर एंड आई लगाया जाता है। इसका आप ध्यान रखें, यानी कि एच आर एम बाजगर, एम को हम क्वेश्चन टैग के रूप में यूज नहीं करेंगे, हम उस क्रिया को आरेंट या एक वचन है तो एजेंट, इस प्रकार से आप यूज करेंगे। एज नॉट भी लगा सकते हैं आप, स्पोकिंग में साथ बोलने की वो होती है। इसलिए जैसे कि मैं आप अगला बात कहूं कि राम तेरी मदद कर तो सकता था, या राम तेरी या तुम्हारी मदद कर तो सकता है। इस प्रकार से वाक्य दे दिया। अब इस प्रकार से जब वाक्य दे दिया तो बनाने का ढंग देखिए आप कि आप यू यानी कि राम, राम कैन है यानी कि प्रेजेंट, यानी कि आपने देखा कैन का प्रयोग करना है, कैन लगा दिया। राम कैन हेल्प यू, यू यानी कि तेरी यानी कि तुम्हारी। अब यहां क्रिया आप कैसे लगाएंगे? कांट, क्या लगाएंगे? कांट यू, या नहीं कर सकता था, कांट ही यानी कि राम में से यहां ही आएगा। कांट ही यानी कि क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। तो एक रूल आपका पहला नियम आता है कि जब मेन सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाएंगे। अगला रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव हो, क्या हो? नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग को एफर्मेटिव के रूप में रखेंगे। किस रूप में रखेंगे? एफर्मेटिव के रूप में रखेंगे। इसका ध्यान रखिए। ये भी एक बहुत ही आवश्यक नियम है। जैसे उसने कहा राम सुबह टहलने जाता तो नहीं है। राम सुबह टहलने जाता तो नहीं है, या हम ऐसे कह सकते हैं राम सुबह टहलने नहीं जाता है ना, राम सुबह टहलने नहीं जाता है ना। तो ये भी आपका वाक्य को इफेक्टिव बनाता है। इसकी जब बनाएंगे तो कैसे आएगा? राम नहीं जाता है, डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट गो फॉर वॉक, और कब? इन मॉर्निंग। फिर लगाना है आपको क्या? क्वेश्चन टैग। तो ये सारी क्रिया है डज ही, डज ही, राम के लिए ही लगाएंगे। अगला वाक्य जैसे है कि मेरे अभी वाक्य मैंने दिया था राम धनी है, एफर्मेटिव बनाया था। अब मैं कहूंगा राम धनी नहीं है ना। अगर इस प्रकार से आ गया तब क्या करोगे? राम धनी है ना, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? राम इज नॉट रिच, राम इज नॉट रिच, कॉमा लगा के इज लगा देंगे, इज ही, ये आपका वाक्य बन गया, इज ही। इसी प्रकार से एक वाक्य और जैसे है कि कौन सा वाक्य लेंगे देखेंगे? सीता, सीता को कोई
पुत्र नहीं है ना। सीता को कोई पुत्र नहीं है ना, या सीता को कोई पुत्र नहीं है ना, तो कैसे बनाएंगे? देखिए सीता, अब अधिकार वाली बात हो गई इसलिए हैज, सीता हैज, नेगेटिव इसलिए नॉट, सीता हैज नॉट, या लगा दे नो, क्या लगा दे? नो, और यहां लगा देंगे सन, तो बन गया। अब आपको बनाना है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग, तो क्या आएगा? हैज सी, हैज सी। इस प्रकार से आपका यह वाक्य बन जाता है। अब इसके बाद इंपरेटिव वाक्य भी इसमें आते हैं। ऐसा नहीं है कि अफर्मेटिव वाक्य ही इसमें आता है, इंपरेटिव वाक्य भी इसमें रखा जा सकता है। और भी कई वाक्य हैं, जैसे कि पहले आप असर्टिव वाक्य का देखिए कि वह फुटबॉल खेलने जाया करता था ना। वह फुटबॉल खेलने जाया करता था ना, तो इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए। यानी कि ही आ गया, यूज टू का प्रयोग है, मॉडल है। आपको ये देने का इसलिए प्रयोग किया गया कि कहीं आप ये न समझ लें कि केवल इसी का आता है, मॉडल भी इसमें आ सकता है। ही यूज टू गो टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। अब यहां क्रिया बदलेंगे तो क्या आएगा? यूजेंट, यूजेंट ही। अगर आपको यूजेंट ही नहीं लगाना है तो डिडेंट से भी बन जाएगा, डिडेंट ही। इस प्रकार से भी बन सकता है। अब इंपरेटिव वाक्यों की ओर भी देख लें थोड़ा कि इंपरेटिव वाक्य को कैसे बना सकते हैं। कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन टैग वाक्य इंपरेटिव है, अगर क्वेश्चन टैग वाक्य इंपरेटिव है तो कैसे बनाएंगे उसको भी देख लें। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें दिया गया है कि खिड़की बंद कर दो ना, खिड़की बंद कर दो ना। अब इसको जब आप बनाना है तो कैसे बनाएंगे? खिड़की बंद कर दो ना, क्या करेंगे? क्लोज या शट, क्लोज या शट द विंडो। अब ध्यान से थोड़ा देखना, इस प्रकार से जब आप बना देंगे तो अब आपकी इसमें साइड क्लियर नहीं है, आप क्या करेंगे? विल का प्रयोग कर देंगे, विल यू। अब यू क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि इंपरेटिव वाक्यों में यू छुपा रहता है, वो कर्ता के रूप में ही हमें रखना पड़ता है। नहीं, विल यू, विल यू। अगर लेट वाले वाक्य जैसे उसने कह दिया लेट हर डू, लेट हर डू हर वर्क या दिस वर्क, ऐसे दे दिया। अगर हमें मतलब इसका अर्थ हुआ कि उसे अपना काम करने दो ना, उसे अपना काम करने दो ना। और अगर ऐसा वाक्य आ गया आप क्या करेंगे? यहां क्रिया के लगाएंगे विल हर, विल सी, विल सी। क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं होगा, विल सी क्या लगा देंगे? विल सी। लेट हर डू हर वर्क, उसे अपना काम करने दो ना, तो विल सी। अगर लेटस वाला वाक्य है तो देखिए लेट अस, लेट अस स्टार्ट द गेम। इस प्रकार से दे दिया उसने, लेट अस स्टार्ट द गेम। अब क्या करेंगे? शैल वी, क्या करेंगे? शैल वी। अब क्यों? हम अपना खेल शुरू करें, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि सजेक्शन का भाव करता है और शैल एक सजेक्शन के रूप में आता है, अतः यहाँ शैल भी लगाया जाएगा। लेट अस स्टार्ट द गेम, काम शुरू करें यानी खेल शुरू करें तो शैल बी। इस प्रकार से क्वेश्चन टैग का बहुत ही शानदार टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है। आशा है कि आपको समझ में आया हो। समझ में आया हो तो बेल आइकन जो लाइक वाला बटन है उसको दबा दें। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे विद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।